गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आज का टॉपिक है चार्ट नंबर 9, सिंपल सेंटेंस चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो कल तक अभी 3 रूल बताए गए थे कि कौन कौन से कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने कल 3 कंजक्शन का प्रयोग किया था। तो आज हम इसी के साथ चौथा रूल लेकर आए हैं, बाय यूजिंग इलेटिव कंजक्शन, कार्य का परिणाम बताने वाले संयोजक। इसमें सो और देयरफॉर का प्रयोग होता है। सो और देयरफॉर का प्रयोग होता है। इसलिए पहला एग्जांपल हमारा है सिंपल सेंटेंस, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंसी। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। द बॉय, कंपाउंड में द बॉय वॉज डिसओबीडियंट, सो द टीचर पनिश्ड हिम। इसलिए अध्यापक ने उसे दंडित किया। दैट इज सॉल्व। दूसरा एग्जांपल, ओविंग टू इल लक ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। यानी वह दुर्भाग्यशाली था कि उसका दुर्घटना एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना से घटित हो गया। तो कंपाउंड में हम ले जा रहे हैं ही वॉज अनलकी, देयरफॉर, इसलिए ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। दैट इज सॉल्व। तो अब तीसरा हमारा एग्जांपल जा रहा है, द पेरेंट्स पनिश द सन फॉर निग्लिजेंसी। यानी बच्चा जो है अपने माता पिता की बातों को कभी ध्यान नहीं देता था, उनका हमेशा इनकार करता। तो कंपाउंड में इसको ले गए हैं, द सन वाज निग्लिजेंट सो द पेरेंट्स पनिश्ड हिम। इसलिए वह आज्ञाकारी किसी बात को अनसुना हमेशा करता था, इसलिए माता पिता ने उसे दंडित किया। तो इस तरह इसका 4 रूल था, चारों को हमने समाप्त कर दिया है। अब इस तरह हमारा अगला चलेगा, कंपाउंड सेंटेंस चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। तो अब इस तरह हमारा कंपाउंड सेंटेंस चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। तो इन कंपाउंड सेंटेंस has 2 part, two clause। पहला प्रिंसिपल क्लाज और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाज। कोऑर्डिनेट क्लाज, then compound sentence changing into simple sentence the coordinate class verbs changing
in changing in three part by three rules. Number one, gerund. Using gerund are participle. तीसरा है प्रीपोजिशनल. चौथा इसका इन्फिनेटिव. तो इस तरह से यदि हम कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाना चाहते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लास होते हैं जो उसको पहले से बताया जा चुका है. एक प्रिंसिपल क्लास होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास होता है. जब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं तो कोऑर्डिनेट क्लास में आए हुए वर्ब को हम तीन नियमों के द्वारा या तो जीरन और पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाते हैं, और दूसरा प्रीपोजिशनल के रूप में बनाते हैं, तीसरा इन्फिनेटिव करके हम बनाते हैं. तो इस तरह से अब हम आपको पहले ले जा रहे हैं जीरंड और पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देने चल रहे हैं. तो इस तरह से हमने आपको अब बता रहे थे कि पार्टिसिपल या जीरंड का प्रयोग करके हम सिंपल कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं. तो ही टुक कंपाउंड सेंटेंस से ही टुक ऑफ हिज क्लॉथेस एंड जंप इनटू द रिवर. तो वो कह रहा है कि वह कपड़ा उतारा और नदी में कूद गया. तो आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथेस, अपना कपड़ा उतारने के बाद, he jumped into the river, that is salt. ये सिंपल सेंटेंस हमारा हो गया. अब दूसरा हम ले रहे हैं कंपाउंड में, I entered the house and saw a cat drinking milk. तो इसका सिंपल बनेगा सिंपल entering the house I saw a cat drinking milk. तो इस तरह से हमारा एक रूल आज समाप्त हो रहा है. अब इसका प्रीपोजिशनल और इन्फिनेटिव का हम अगले वीडियो में बताएंगे. तो आप विशेष रूप से इस नियमों को फॉलो करते हुए आप देखिए कि कहां पर कैसा चेंजिंग हो रहा. एग्जाम्पल भी नहीं दे रहे हैं. कल जब हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस बनाने के, अभी हमको प्रीपोजिशनल और इन्फिनेटिव दो रूल और बताना है. तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी समस्याओं को हमें देते रहिए. यदि आप कमेंट के द्वारा हमें सूचित करेंगे तो हम उसको समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे. और जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा. तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको ग्रामर की पूर्ण जानकारियां देते रहें. क्योंकि सिलेबस आपका लंबा है. इसके बाद सिंथेसिस पढ़ाना है. सिंथेसिस के बाद
फिर हम ले जाएंगे आपको सेंटेक्स में, जो कि महासागर है सेंटेक्स आपका। तो हमारा यही है कि आप प्रॉपर वे में जानकारी के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे हम आपको दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।